अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2023 में नशर होने वाले सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामों की जो सुपर डुपर हिट हुए हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, धोखा। धोखा AIY का नया सीरियल है। ड्रामा सीरियल धोखा में अफान वहीद, हादी, कोमल मीर कोमल, सनम जंग कायनात, आगा अली अहमद, नौशीन शाह, अरसला, जावेद शेख, अतीका ओठू, शगुफ्ता एजाज और दीगर अदाकारी के जौहर दिखा रहे हैं। धोखा की हिदायतकारी के फराइज काशिफ सलीम ने अंजाम दिए हैं, जबकि इसकी कहानी महक नवाब ने लिखी है। ड्रामे की कहानी हादी, कोमल कायनात और अहमद की गिर्द घूमती है। अहमद कायनात से पहली शादी करने के बावजूद धोखे से कोमल से दूसरी शादी कर लेते हैं। हादी जो कोमल को पसंद करते हैं, लेकिन वो कोमल की वालिदा के आगे बेबस हैं और कोमल की जानिब से निकाह करने का कहने के बावजूद वो घर वालों की रजामंदी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और कोमल की अहमद से शादी हो जाती है। अहमद जो पहले ही कायनात को धोखा देकर उनका घर बिकवा चुके हैं, अब कोमल से 80 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं और कोमल भी अपनी बहन से पैसे मांग रही है। इधर हादी ये चाहते हैं कि किसी तरह कायनात की मदद की जाए और अहमद को सबके सामने बेनकाब किया जाए, लेकिन कायनात हादी पर भरोसा नहीं करती। वो दोनों ऑफिस में साथ काम करते हैं, पर कायनात कहती है कि वो हादी की शिकायत कर देंगी, जिसके बावजूद वो कायनात की मदद करना चाहते हैं। नंबर 9, रज़िया। रज़िया एक पाकिस्तानी ड्रामा है जिसको YouTube पे फ्री देखा जा सकता है। रज़िया की कहानी सुनाई नहीं, सिर्फ दिखाई जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी रवायती ड्रामे के नाज़िर हैं तो रज़िया आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कुछ हटकर देखना चाहते हैं तो जाइए, रज़िया आपका इंतजार कर रही है। इस ड्रामे की कहानी को शायकीन के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो या इस पर तनकीद की जाए, लेकिन इसमें दिखाया गया सच हकीकत के बहुत करीब है। ड्रामा सीरियल रज़िया एक ऐसे घराने की कहानी है जिसमें बेटी की निस्बत बेटों को बहुत फौकियत दी जाती है और बेटी की पैदाइश पर किसी शुक्र और खुशी का एहतमाम नहीं किया जाता। नंबर 8, एहराम जुनून। लव एंड बेस्ट स्टोरी ट्रायंगल एहराम जुनून एक मज़ेदार ड्रामा है जो कि हाल ही में ख़त्म हुआ। एक्टिंग में कुछ कमियां हैं, लेकिन इस ड्रामे में वो रवायती सास बहू साजिशें, जेलसी, हसद, इन सब चीज़ों को नहीं दिखाया गया जो कि एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। वैसे कहानी थोड़ी सी बोल्ड है, मतलब कि शानजे का शानी के लिए मोहब्बत निछावर करना माशरे की अक्कासी नहीं करता। शानजे शानी से प्यार करती है जबकि शानी अपनी कज़न को चाहता है। बहरहाल मुझे ड्रामा और कहानी पसंद आई और इसके OST अच्छे हैं जो कि मैंने एक रिंगटोन के तौर पर भी लगाए हैं। आप भी इस ड्रामे को ज़रूर देखिए। नंबर 7, संगे माँ। ड्रामा सीरियल संगे माँ किसी भी इंटरनेशनल लेवल के ड्रामे को मात दे सकता है, खासतौर पर ड्रामे के डायलॉग्स, जिनमें से एक बेहद वायरल हुआ कि ऊपर वर्दीगारा तेरे हिलमन ने है तुझे पुकारा, खुदकुशी में अगर ना होता आखिरत का खसारा, तो तेरा हिलमन गर्दन में फंदा डाल के झूल जाता, खुद को मार देता और खोपड़ी में सीसा उतार लेता। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि हिलमत खान के किरदार में आतिफ असलम की एंट्री ने सबके दिल जीत लिए हैं। जहां एक तरफ गुलकार आतिफ असलम संगे माह में डेब्यू कर रहे हैं, वहीं इस ड्रामे की दीगर कास्ट में सानिया सईद, सामिया मुमताज़, नुमान एजाज और उनके बेटे जाविया एजाज, कुबरा खान, हानिया आमिर और मिकाल जुल्फ़िकार शामिल हैं। संगे मरमर की तरह संगे माँ की कहानी भी पाकिस्तान के कबायली इलाका जात की फरसूदा रिवायात और रस्म व रवाज के गिर्द घूमती है और इस ड्रामे में कबायली रिवायत गग या जग पर रोशनी डाली गई है। नंबर 6, गुनाह। ड्रामा गुनाह एक जुनून की दास्तान है। ड्रामे में एक खातून पुलिस ऑफिसर का किरदार औरत के मस्बत रवैये का गुमाज है, जिससे मालूम होता है कि खवातीन के हर मैदान में आने से माशरे में मस्बत तब्दीली आ रही है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से खानदान की जिंदगी और रिश्ते दाव पर लग गए। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल है जिसका मिजाज वेब सीरीज वाला है। गुलनूर और गुलमेहर 2 बहनें हैं। गुलनूर की शादी मलिक हयात से हो जाती है और वो शहर आ जाती है। वो एक ताबेदार, मिसाली और रवायती बेटी है। गुलमेहर इसके बरक्स एक बागी और हासिल बेटी है जो अपने नसीब का मुकाबला अपनी बहन के नसीब से करती है और अपने ही बहनोई पे आशिक हो जाती है। ये जुनून मलिक हयात को भी उसकी तरफ माइल कर देता है। गुलनूर के 2 बच्चे हैं जिनको पढ़ाने एक लड़का आता है। जब मलिक हयात गुलमेहर को कहता है कि वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता, तो गुलमेहर जो तदाबीर करती है उनमें से एक तदबीर ट्यूशन वाले लड़के से गुलनूर की मोहब्बत या ताल्लुक होना है, जिस मंसूबे पर अमल करते हुए गुलनूर और उस लड़के को मंजर से ही गायब कर दिया जाता है, गोया दोनों भाग गए हैं। नंबर 5, तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम ड्रामा लव स्टोरी पर मबनी है। कास्ट में हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल और जाविया नुमान शामिल है। महा मलिक की तहरीर करदा इस सीरियल की कहानी मोहब्बत करने वाले जोड़े के गिर्द घूमेगी जिनकी शादीशुदा जिंदगी में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। ड्रामे की कहानी मुझे प्यार हुआ था कि कहानी से काफी मिलती जुलती है, जिसमें शादीशुदा खातून को शौहर को धोखा देते हुए दिखाया गया था,
कुछ का ये भी कहना है कि इसकी कास्ट अच्छी नहीं है। ड्रामे में जावियर नमान वही किरदार अदा कर रहे हैं जिन्होंने मुझे प्यार हुआ था में अदा किया था। तेरे इश्क के नाम की कहानी हिबा बुखारी, उसामा खान, यशमा गिल और जावियर नमान के गिर्द घूमती है, जिसमें दिखाया गया है कि हिबा और उसामा मोहब्बत करते हैं, लेकिन हिबा के वालिद इसके खिलाफ होते हैं, जबकि जावियर नमान भी हिबा बुखारी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वह हर वक्त उनका मजाक उड़ाती रहती हैं। नंबर 4, तेरे आने से। ड्रामा सीरियल तेरे आने से इस ड्रामे की कास्ट बहुत बड़ी है, जिसमें मुनीब भट्ट, कोमल मीर, सिद्रा न्याजी, सदफ हसान, जैनब कयूम, हीरा सोमरू, जैन अफजल, राशिद फारूकी, लाइबा खान, हमाद फारूकी, एली जैद वगैरह शामिल हैं। इस ड्रामे में नाजरीन को कई तरह से धोखा दिया जा रहा है। अहम बात यह है कि कहानी में 2 पंजाबी खानदानों को दिखाया गया है, ताहम सिर्फ चंद किरदार ही पंजाबी लहजे में उर्दू बोलते हैं। इस ड्रामे का एक नहायत काबिल अफसोस पहलू ये है कि जैनब कयूम और शमीम हिलाली इंतहाई गलत अंदाज में पंजाबी बोल रही हैं, जो यकीनी तौर पर स्क्रिप्ट में भी ऐसे ही लिखी गई होगी, जिसका ख्याल ना तो राइटर ने रखा ना ही डायरेक्टर ने। इस ड्रामे का अंजाम भी वाज़ेह है कि कोमल मीर और मुनीब भट्ट पहले दोस्त बनेंगे और फिर उनकी शादी हो जाएगी और हर ड्रामे की तरह इसकी भी हैप्पी एंडिंग होगी। नंबर 3, इंतकाम। ड्रामा सीरियल इंतकाम जियो टीवी पर साल 2022 में नशर होना शुरू हुआ और साल 2023 तक चला। ड्रामा सीरियल इंतकाम प्राइम टाइम का सीरियल तो नहीं, लेकिन इस ड्रामे ने व्यूवरशिप रिकॉर्ड हासिल की। इस सीरियल में अपने ही रिश्तों में मोहब्बत को अजनबी होते दिखाया गया। पुरानी रंजिशों और जायदाद के तनाज़े पर एक खानदान पर टूटने वाले सितम की कर्बनाक कहानी ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया। ड्रामे के रोमांटिक सीन्स भी काफी फेमस हुए। नंबर 2, नीम। ड्रामा नीम हाल ही में खत्म हुआ है, लेकिन ड्रामा बहुत ही जबरदस्त था। नीम का खूबसूरत इख्तिताम सबके दिल लूट गया। काशिफ अनवर हर बार एक मुनफरिद मौजू के साथ आते हैं और कमाल कर देते हैं। सबकी एक्टिंग भी जबरदस्त थी, जान भर दी सबने किरदारों में। खासकर सैयद जिब्रान, मावरा, अमीर गिलानी ने शानदार काम किया। आखिर में एक कमी थी, बस असद का आखिर में बता देते। ये लाइन आखिर में बहुत अच्छी लगी, उसने अपने बाप को कत्ल किया है तभी तो अल्लाह ने उसको कीड़ा बना दिया। क्या मुनफरिद और जबरदस्त कहानी है। क्या अदाकारी की तमाम अदाकारों ने, खसूसी तौर पर जिब्रान ने, मैंने अब तक ऐसी शानदार अदाकारी नहीं देखी। आखिर किस्त लाजवाब थी, हर एक ने शानदार काम किया। ड्रामा राइटर काशिफ अनवर ने एक खूबसूरत और मुख्तलिफ कहानी लिखी। बाकी तमाम टीम का शुक्रिया, लेकिन एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जिब्रान सईद ने अपने करियर की बेहतरीन अदाकारी की। नंबर 1, मन्नत मुराद। मन्नत मुराद 2 इंतहाओं की दास्तान है। इंसान जिस बात से डर रहा होता है वो किसी न किसी सूरत उसके सामने आ जाती है। अब मन्नत के बड़े भाई उसकी शादी तो करना चाहते हैं, मगर मुराद की माँ की तरह उन्हें मन्नत के इंतखाब से इनकार होगा। हीरोइन मन्नत 4 भाइयों की इकलौती बहन है और दूसरी तरफ मुराद 4 बहनों का इकलौता भाई है। दोनों जाहिर है मन्नत मुरादों वाली औलाद है। मन्नत के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, मुराद के अब्बा वफात पा चुके हैं। दोनों में तहजीबी एतबार से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। दोनों ही अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और दोनों की महरूमियाँ ही किसी हद तक मोहब्बत नामी कशिश से कहानी को शादी तक लेकर जा रही हैं, लेकिन इस जायज़ हक़ को दोनों ही झूठ के सहारे पाने पर मजबूर हैं। जिन रिश्तों की बुनियाद में ही मसाइल होंगे वो कांटे ही पैदा करेंगे। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।